आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले डेफिनेशन देखो। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? देखो, आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी ना, रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी थी। रेडॉक्स में क्या था? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब कोई भी कंपाउंड डिग्री तक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से सफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जितने डिग्री तक सफर होता है, किससे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। मतलब जितना उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, होती क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड और एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आपने कोई भी कंपाउंड लिया है, मतलब कोई भी आपके पास क्या है, कोई यौगिक है या फिर कोई आयन है, के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपने नॉर्मली देखे होंगे, आप ऐसे लिखते हो ना, Na पॉजिटिव लिख दिया, Cl नेगेटिव लिख दिया, Fe2 पॉजिटिव लिख दिया, Zn2 पॉजिटिव, ये सब लिखते हो ना इनके ऊपर। जो भी इनके ऊपर चार्ज आपको दिख रहा है, वही चार्ज क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद सेकंड देखो, द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम वुड हैव इन ए मॉलिक्यूल और आयन इफ इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड कंप्लीटली। ये दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। पहली क्या बता रही थी? किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट या आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। या फिर ये आते कब हैं? आपको ये पता है कि आयन्स बनते कब हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बॉन्ड ऐसे बताए थे ना मैंने। बॉन्ड कैसे बन रहे थे आपके? या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब किसी एटम्स के बीच होगा, क्या फॉर्मेशन? आयन की फॉर्मेशन होगी, और वो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ गया ये क्या होता है? अगर समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन, तो ये समझ लो, जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो है के ऊपर जितना भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, जितना भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब जितना भी ऑक्सीकरण हो रहा है, जितना भी अपचयन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और उस प्रोसेस को हम ऑक्सी। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको बस वो रूल याद रखने हैं। इसमें क्या हो, क्वेश्चन आपका नॉर्मल ऐसे पूछ लेगा कि आपको दे दे वो, जैसे आपको ये कह दे CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक कंपाउंड लिखा होगा, कोई एलिमेंट लिखा होगा, उसमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स बता रही हूँ मैं आपको, वो ढंग से देख लेना। ये नोट कर लिया? डेफिनेशन नोट करनी है? नहीं, इसके रूल्स देखिए। सबसे फर्स्ट रूल कहता है इसका, इन फ्री एलिमेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इसका मतलब क्या है? तो भी आप एलिमेंट देखते हो, आपके एलिमेंट्स क्या है? फ्री स्टेट में ही होते हैं। तो भी आप एलिमेंट देखोगे, सोडियम पे क्या होगा? 0। सिर्फ पी लिखा है तो क्या होगा? 0। एसेट पे 0। कॉपर H2Cl2, तब भी क्या होंगे वो? अगर फ्री एलिमेंट्स हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना है आपको? 0 लिखना है। कितना लिखोगे? 0। ठीक है। ए फ्री एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑन इट्स ऑन, इट इज न्यूट्रल, सो इट विल हैव नाइदर लॉस्ट और नॉर गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर आ कब रहा है? जब वो इलेक्ट्रॉन को कोई लॉस्ट कर रहा है या फिर कोई उसको गेन कर रहा है, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। अगर वो फ्री स्टेट में है, सिंपल Na लिखा है, तो Na ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ले सकता। अगर ये NaCl लिखा हो ना, तो फिर इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बट सिर्फ Na लिखा है तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। क्या होगा इसका? 0।
सिंपल जिंक दे दे तो क्या होगा, 0। Cl2 दे दे तो 0। समझ में आ गया फर्स्ट रूल। अगर आपका कोई भी एलिमेंट किसमें है, फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फर्स्ट रूल नोट करो। सेकेंड रूल देखिए, द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन ए मॉलिक्यूल इज 0। सम कहा है इसमें। अगर ओवरऑल देखते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ओवरऑल ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा आपका, हमेशा तो आएगा। जैसे अगर हम कहें NaCl, तो इसमें कितना होगा, 0। मैंने कहा CaCO, इसमें भी क्या होगा, 0। सिंपल लिखा है, कोई चार्ज नहीं है। इनमें इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन ओवरऑल अगर पूछे हम NaCl पे तो कितना बताओगे। फर्स्ट क्या था आपका रूल, अगर कोई भी एलिमेंट है फ्री पे क्या होगा, 0। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें सम क्या होगा, टोटल कितना होगा, 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा है CaCO3, इसमें भी कितना होगा, 0। ये भी एक कंपाउंड लिखा है तो इसमें भी कितना होगा। समझ में आ गया ये सेकेंड रूल। फर्स्ट में फ्री एलिमेंट में कोई भी आपका मॉलिक्यूल है तो उसका ओवरऑल भी क्या होगा, 0, अगर उस पर कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, थर्ड रूल देखिए इसका, ये नोट हो गया, कर लो। कंसंट्रेशन से अगर ढंग से इन रूल्स को पढ़ लोगे ना तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, वरना जिंदगी भर रटोगे। Mn में +4 कैसे आ गया, इसमें Cr में से +7 कैसे आ गया, 2 कैसे आ गया, रटोगे ही फिर आप। सारे रूल समझ लो ढंग से। नोट, आगे चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सिंपल आयन। अब ये एलिमेंट नहीं लिखा है, अब ये क्या लिखा है, आयन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सिंपल आयन इज द चार्ज ऑफ ऑन दैट आयन। वो भी आपका आयन है, उस पे जितना चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे, Cl में लिखते हो Cl नेगेटिव, यही लिखा जाता है, तो इस पे क्या होगा, -1 ऑक्सीजन नंबर। O पे क्या लिखते हो आप, 2 नेगेटिव, यही लिखा होता है ऑक्सीजन का, इस पे क्या होगा नंबर, -2। एल्यूमिनियम पे +3 नंबर क्या होगा इसका, +3। S2 नेगेटिव लिखा है तो -2। Na पॉजिटिव लिखा होता है तो +1। Ca2 पॉजिटिव लिखा है तो +2। N3 नेगेटिव लिखा है तो -3। ये क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये मैंने 3 दोबारा बता रही हूँ। अगर सिंपल Na लिखा हो तो नंबर क्या होगा इसका, अगर यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख के पूछे तो +1। ठीक है, आपको कहे Cl2 तो 0, आपको कहे Cl नेगेटिव -1। तो समझ में आ गए। अगर कोई आयन की फॉर्म में है, कोई भी क्या है आयन की फॉर्म में है, तो जो भी आपका चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर वो फ्री एलिमेंटल स्टेज में है तो फिर उस पर क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में ओवरऑल सम क्या होगा, 0। ठीक है, 3 रूल आ गए समझ में। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4, the sum of oxidation number in a complex ion is the charge on that ion। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आयंस दिख रहे हैं, रेडिकल्स दिख रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहे हैं आपको। ये कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है, अभी तो आपने सिंपल पढ़ा था, Na पॉजिटिव सिंपल आयन है। एक आपका क्या है, एटम है ना, उसी के ऊपर चार्ज लगा है। कॉम्प्लेक्स क्या हो, जिसमें आपके दो क्या होंगे, एटम कंबाइन होंगे, उनको ओवरऑल हम एक ही पार्ट में पढ़ते हैं, इनको हम रेडिकल्स भी कह देते हैं। यहाँ पे आप रेडिकल्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव लिखा है ना, तो इस पे चार्ज कितना है, -2। स्टेट भी क्या होगी इसकी, इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा, -2 इस पे चार्ज होगा। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। PO4 3 नेगेटिव क्या होगी, -3।
NH4 पॉजिटिव की +1, NO3 नेगेटिव की -1। ठीक है, ये कौन सा है आपका रूल नंबर 4। समझ आया, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5। इन कंपाउंड्स कंटेनिंग H the ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1। अगर आपका कोई भी कंपाउंड आ रहा है, जैसे आपका क्या आ गया H2O, तो यहाँ पे जो H की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी +1। क्या होगी +1। HCl में +1, इसमें +1। नॉर्मली क्या होती है, इन कंपाउंड कंटेनिंग H द नंबर इज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +1 होता है। लेकिन जितने भी मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, सभी नॉन मेटल हाइड्राइड्स बने हुए हैं ना, जितने भी मेटल हाइड्राइड्स होंगे उनमें क्या हो जाएगी नंबर -1। ये क्या क्या कह रहे हो, एक होगा। जैसे मान लो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आपको NH4 में ये 4 नहीं देखना, यहाँ पे चार्ज कितना होगा +1, वही देखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आप मान लो ये लिख देते हो MgCl2 लिख दिया आपने, MgCl2। मैग्नीशियम पे क्या होता है पॉजिटिव, Cl पे यहाँ ये वाला 2 नहीं देखना, इस पे क्या होता है -1 ऑक्सीजन। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है उनमें क्या आएगा +1। लेकिन जितने भी आपके मेटल हाइड्राइड्स होंगे जिनमें एक क्या होगा मेटल और दूसरा क्या होगा हाइड्रोजन, तो वहां पे क्या हो जाएगी इसकी -1। समझ में आ गया ये रूल। रूल लिखते जाना और याद भी करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक बार ये रिवाइज कर लो रूल्स को, फिर जब हम करेंगे ना क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएंगे किसमें कितना लगाना है। हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6। ये क्या कहता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। नॉर्मली जितने कंपाउंड होंगे उनमें आप ऑक्सीजन की क्या लोगे वैल्यू -2 लोगे। लेकिन अगर वहां परऑक्साइड्स है तो क्या लोगे आप इसको -1। ठीक है, अगर ये बॉन्डेड है आपका F से बॉन्डेड है F से, तो आप क्या लोगे इसकी +2। ठीक है, अगर यहाँ आते हैं आपके सुपर ऑक्साइड्स तो आप लोगे इसकी -1/, नोट कर लेना। सिंपल जो आपके ऑक्सीजन कंपाउंड होंगे उनमें सबकी किस लोगे आप प्लस, क्या लोगे -2, पर ऑक्साइड में -1। अगर ये F से बाउंडेड है तो क्या आ जाएगा +2। पता है क्या होती है वैसे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो ना, ये नॉर्मली इस पे डिपेंड करता है जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींचना होती है, क्या कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ज्यादा होगी ना उसकी तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, इसकी कम होती है पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पार्शियली पार्शियली तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट उस पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है। ये लिख लिया आपने, सुपर ऑक्साइड में कितनी होगी -1/2। और ओजोनाइड में और लिख लो, ओजोनाइड में कितनी होगी
-1/। ऑक्सीजन के आपको कितने रूल याद रखने, नॉर्मल और कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेनिंग तो क्या होगी -2। अगर आपके परऑक्साइड्स आ रहे हैं, ये आपके परऑक्साइड है H2O2, Na2O2, BaO2, इन सब में क्या हो जाएगी -1। अगर वो F से बॉन्डेड है तो +2, बट अगर वो सुपर ऑक्साइड है तो क्या होगा -½ -1/2। और अगर वो आपका क्या है ओजोनाइड है तो -1/। जैसे आपका सुपर ऑक्साइड हो गया आपका KO2, ये क्या है सुपर ऑक्साइड। KO3, ये क्या है ओजोनाइड। ये क्या हो जंक्शन की स्टेट, इसमें कितनी होगी -1/2 और इसमें -1/3। हाइड्रोजन की क्या बताई थी मैंने, हाइड्रोजन में क्या होगी +1 और मेटल हाइड्राइड में ये रूल याद हो गया। ऑक्सीजन की -2, परऑक्साइड में -1, F के साथ है तो +2, इसके अलावा सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 और आपका ओजोनाइड है तो -1/। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 7 कि एल्कली मेटल ग्रुप आर ऑलवेज +1 इन ए कंपाउंड। एल्कली मेटल्स का आपको बताया था ना, फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो कौन सा था आपका, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, ये सब आ रहे थे। की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, भी क्या होगी +1। सेकंड जो आएगा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का, उसमें कितनी हो जाएगी +2। आ गया ये। फर्स्ट वाले जो होंगे एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 जो होता है उसमें कितनी होगी सबकी +1, और एल्केलाइन में क्या होगी, एल्केलाइन में प्लस। ठीक है, दोनों रूल समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 कि हेलोजन्स, हेलोजन कौन सा ग्रुप होता है ग्रुप 7, इसको डिनोट करते हैं एक्स से, जिसमें क्या होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सब में कितनी होगी -1, क्या होगी -1, एक्सेप्ट व्हेन बॉन्डेड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब तक ये इनसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक नहीं काउंट होंगे तब तक इनकी क्या रहेगी -1 रहती है। एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन का, वो याद रखना, फ्लोरीन क्यों क्या कहते हैं हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है फ्लोरीन, तो इसकी हमेशा ही क्या होगी -1 होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है HOF, कौन सा होगा HOF, इसमें क्या हो जाएगी इसकी +1, अदरवाइज सब में क्या होगी इसकी -1। HOF में +1, इसका नाम क्या होता है हाइपोफ्लोरस, हाइपोफ्लोरस। तो लास्ट एचटेट हुआ था ना पीजीटी केमिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन था हाइपोफ्लोरस में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन। हाइपो वर्ड जहां जाए ना, हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपो वाले में क्या हो जाएगी इनकी +1, अदरवाइज सब में क्या होगी -1। कब तक -1 रहेगी, जब तक कोई इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं टकराएगा तब। ठीक है, याद रह आएगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 10, ऑक्सीडेशन इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज ए गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपने ये दो प्रोसेस पढ़े थे ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब क्या है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, और रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन हो रहा है तो ऑक्सीजन नंबर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा जाएगा ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया ये रूल। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होगा, रिडक्शन हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा जाएगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो Mg हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, तो X
नंबर क्या होगा इसका 0 to +2। आपने लिया mg, अब mg से वो क्या बना रहा है, mg पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लॉस करेगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीड क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में। ऐसे ऐसे क्या होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Cu हैज बीन रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे देखो जो लिख रहा है Mg से क्या हुआ ये Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से क्या हो गया Cu। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझ में आ गए, दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं। अब देखो आप इसके एग्जांपल्स, देखिए आपको एग्जाम्पल Na2O एग्जाम्पल दिया है NaO। अब इसमें इंडिविजुअली बताइए इसमें कितना ऑक्सीजन स्टेट होगी। Na की कितनी होगी, Na की +1। ऑक्सीजन की बताई थी मैंने माइनस, यही होगी। क्वेश्चन अगर आए आपका Na2O सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट बताइए तो कितनी बताओगे +1, की -2। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो KMnO4 में, इसमें पोटाशियम की कितनी होगी +1, Mn की +7, ऑक्सीजन की -2। ठीक है, निकाल लोगे ये तो, निकाल लोगे ना। ये कंबाइंड वाली नहीं देखना अभी, ये कंबाइंड का मतलब क्या है, जब ओवरऑल आप निकालते हो इनकी कंबाइंड में कितनी हो जाएगी। कंबाइंड में ये दो है तो कितनी हो गई +2, ऑक्सीजन एक ही है तो -2। इसमें देखो पोटाशियम एक है तो क्या रह जाएगी कंबाइंड में +1, Mn कितना है एक ही है तो +7, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 गुना 2 -8। ये तो कंबाइंड में दिखा रखी है, आपको इंडिविजुअली पूछी जाती है। इस कंपाउंड में सोडियम की बताइए तो आप कितनी बताओगे +1, बताओगे -2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए Mn जो होता है इसमें क्या होते हैं, आप ऑक्सीजन नंबर जो होते हैं वो वेरी करते हैं। Mn के नंबर क्या करेंगे आपके वेरी करेंगे। MnCl2 में क्या हो जाएगा +2, MnO2 में कितनी होगी इसकी +4, MnO4 में कितनी हो जाएगी +7। ये याद कर लेना अगर आपको इतना डीपली नहीं जाना है तो। ये भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ट्रांजिशन डी ब्लॉक वाले, ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो वेरी करती रहती है, मतलब ऐसा नहीं फिक्स नहीं होगी। जैसे एल्कली की तो फिक्स थी ना आपकी, एल्कली की कितनी 1, एल्केलाइन की क्या करेगी वेरी करेगी। ठीक है, इसमें बताओ Na2S2O7 इंडिविजुअली देखो Na पे क्या होगा +1, ठीक है, S पे क्या होगा +3 और O पे क्या बताई थी मैंने माइनस। ठीक है, इस पे तो नेक्स्ट देखिए, ये नोट कर लो ढंग से, ये नोट कर लो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, कि वैलेंसी कैसी होती है वेरिएबल करती है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा इनका वेरी करता रहेगा। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव आयन है तो उसमें क्या होगा आपकी वैलेंसी +2, 3 पॉजिटिव है तो +3, मैग्नीज जो होता है उसका +7 और मैग्नीज का +4 और सेकंड वाले का +2। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होती है तो इसलिए इनके क्या होंगे ऑक्सीडेशन नंबर भी
अलग अलग होते हैं। हो गया भी ना? कर लो बता। क्या भाई? अब ये देख लो आप, तो मैंने ये कहा था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं आपके में। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू सीआर। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है किस कंपाउंड में? K2 Cr2O7। ये आपको क्या दे दिया है? कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि जो Cr है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर आपको? नहीं दिख रहा, तो मतलब ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? तो का मतलब क्या है? ओवरऑल तो 0 आ रहा है। अब इनका सम करके देखो आप, इसमें क्या है आपके? वो पोटाशियम, इसके अलावा क्या है? 2 क्रोमियम, और 7 क्या है? ऑक्सीजन। इनका इक्वल सम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ आपका ऐसे दे देना -1, तो फिर यहाँ क्या लिखते हैं आप? -1। ठीक है? ओवरऑल चार्ज होता है वो तो इसका सम आएगा, लेकिन अभी अगर इस पे कुछ नहीं दिया है तो कितना मानोगे आप? तो मानोगे। अब देखिए, पोटाशियम की क्या बताई थी मैंने? एल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप का, क्या हो जाएगी इसकी? +1। क्रोमियम की तो आपको निकालनी ही है। ऑक्सीजन की बताइए। -=0 कितना हो जाएगा? प्लस में Cr, ये कितना हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0, या फिर कितना आ जाएगा? 2Cr इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का। Cr कितना आ जाएगा? 12/6, और 6 भी किसका? प्लस का। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी इसमें? +6। है ना आसान? है? कोई लड़कियां कह रही हैं बस यस मैम, और तो से मुंह बना के बैठे जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया है। 12 से बताओ। अगर मान लो, अज्यूम कर लो है नहीं, आपको कह दे वो K2Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है? इसमें आप बताइए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या लोगे? सर क्या देख रहा है? सर देखो, देखो, अरे बस ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 क्या है इसमें? पोटाशियम, क्रोमियम, और 7 क्या है? ऑक्सीजन। और ओवरऑल क्या लिखोगे आप यहाँ पे? -2। अब ये सेम प्रोसेस चलेगी, बस यहाँ पे क्या लगाओगे आप? -2। तो इस तरीके से क्या निकालोगे आप? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है? निकाल लोगे इसका? एक सेकंड एग्जांपल और देख लो। सेकंड आपको दे दिया, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2s इन SO4 2 नेगेटिव। अब आपको दे रखा है ये SO4 नेगेटिव, और किसकी पूछी है? सल्फर की पूछी है। तो कितने होंगे इसमें? एक सल्फर है, प्लस में 4 कितने हैं इसमें? ऑक्सीजन। और ओवरऑल कितना है इसमें? नेगेटिव। ठीक है? सल्फर की निकालनी ही है। ऑक्सीजन की कितनी बताई थी मैंने आपको? -2 रहेगी। ठीक है?
हो जाएगी ये -8, S की इधर जाएगी -8 प्लस -2 प्लस 8, क्या आ जाएगी ये +6। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी सल्फर की, +6 हो जाएगी। कौन से कंपाउंड में, SO4 2 नेगेटिव में। आ गई समझ, निकाल लोगे ये, आसान सी है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। निकालिए H2O2, निकालो इसमें H2, H की निकालो। ये मैंने आपको रूल ही बताया था, इसमें निकालने बैठ रहे हैं। मैंने परऑक्साइड आपको बोला था कि परऑक्साइड में हाइड्रोजन कितनी होती है, मैं क्या पूछ रही हूँ, ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, परऑक्साइड में -2 -1। ये अभी रूल कराए, मैंने लिख दिया तो निकालने बैठ गए सारे नोटबुक। ये आपको रूल याद करने हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट है इसमें, नंबर में सबको निकालना आ गया। KCl में बताओ, KCl पोटाशियम में कितनी होगी, +1, Cl की -1, क्या होगी, तो, तो नहीं होगी। अगर मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ ना तो आप 0 बताओगे, अगर मैं इसमें नाम लेके पूछ रही हूँ ना के की कितनी है तो कितनी बताओगे, +1, Cl की कितनी बताओगे, -1, तब ओवरऑल 0। क्वेश्चन की सेंस समझ लेना, पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, ओवरऑल की इंडिविजुअल। मैंने एग्जांपल इसलिए करवाया भी था आपको, इंडिविजुअल में क्या आ रही है और ओवरऑल में क्या आ रही है, ठीक है? देख लो कोई अगर दोबारा पूछना हो तो। ये समझ में आ गया था, फ्री में तो रहेगी, इसमें भी ओवरऑल तो आएगी, इंडिविजुअली अलग अलग आएगी, ठीक है। थर्ड था पर क्लोरीन की हमेशा -1, ऑक्सीजन की -2, तो उसकी स्टेट होती है ना, जो उसकी वैलेंसी होगी वही उसका नंबर होता है।